अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस वीडियो प्रेजेंटिंग बाय एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची। ये मोटरसाइकिल जो आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ा हुआ, ये पाकिस्तान का कौमी बाइक, अगर इसको मैं बोलूँ तो कहना इसके लिए गलत नहीं होगा। पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का कौमी बाइक जिक्सर 600। जिसने भी नया मोटरसाइकिल लेना होता है, जिसने बाइकिंग कम्युनिटी की तरफ कनेक्ट होना होता है, बाइकिंग की तरफ आना होता है, उसको सबसे पहले जो रेकमेंड किया जाता है, जो सजेस्ट किया जा रहा होता है, मोटरसाइकिल जिक्सर 600। और किसी से ही मशवरा किया जाए जिसने ज़िंदगी में बाइक नहीं चलाई हो, उससे ही मशवरा करो तो बोलेगा जिक्सर 600 दुनिया का बेहतरीन तरीन मोटरसाइकिल है। बहरहाल मेरा ओपिनियन इसके बारे में डिफरेंट है, लेकिन ये मशीन इस वक्त हमारे पास इन स्टॉक मौजूद है शोरूम के ऊपर, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। साफ़ सुथरी मशीन थी, अच्छे मोटरसाइकिल जिक्सर 600 और मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस बजट के अंदर लोग इस वक्त जिक्सर 600 ढूंढ रहे हैं, उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये मोटरसाइकिल फॉल करता है। बाकी डिटेल्स जो है वो आप डीएम के अंदर या मेरी सोशल मीडिया टीम से कनेक्ट होके उनसे आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। जो वर्बली रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, इंजन कंडीशन आपको दिखा सकता हूँ, इसका साउंड सुना सकता हूँ, इसमें क्या पार्ट्स लगे हैं वो बता सकता हूँ, डिटेल्स के अंदर मोटरसाइकिल के सिनेमैटिक शॉट्स बना सकता हूँ। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ वो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी किसी भाई को पसंद हो, कोई भी लेना चाहता हो, तो वो एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची के ऊपर विज़िट कर सकता है। मोटरसाइकिल अच्छा था इसलिए इसको वीडियो के अंदर ले लिया। अगर जिक्सर 600 अच्छे नहीं होते तो आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा वीडियोस जिक्सर 600 750 पे नहीं बनाता। हालांकि आए दिन ये मोटरसाइकिल हमारे स्टॉक में मौजूद होते हैं और कोशिश ये रहती है मेरी कि ज़्यादातर इनको प्रमोट ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव भी हैं मोटरसाइकिल। और उसके अलावा जिक्सर 600 के अंदर वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। तो खैर टॉपिक दूसरी तरफ चले जाएगा। मोटरसाइकिल के अंदर छोटे मोटे आफ्टर मार्केट पार्ट्स मौजूद हैं। इस पूरे मोटरसाइकिल की कलर स्कीम बहुत खूबसूरत है। ये पार्ट इसका आप जो देख रहे हैं टेल इसकी टेल जो है वो रिपेंटेड है। वजह यह है कि उतरने चढ़ने के अंदर यहाँ पे इसके कुछ निशानात आए थे, तो ये डिटेलिंग के लिए जब मोटरसाइकिल हम लोग के पास आया तो सबसे पहले डिटेल हुआ। ये पीस जो इसका टचअप किया गया, यहाँ पर निशानात थे। टूटा हुआ नहीं है, टेल रिपेयर नहीं हुआ, कलर ख़राब होने की वजह से यानी शू लगने की वजह से यहाँ पर से निशानात आए थे। उसकी वजह से इस मोटरसाइकिल का टेल जो है वो पेंट किया गया है। उसके अलावा पूरा ओरिजिनल मोटरसाइकिल है। इस साइड पे शायद एक कोई छोटा सा पीस था, वहाँ पे स्क्रैच वगैरह था, वो मुझे एक्चुअली याद नहीं है अभी। ये यहाँ का कोई पार्ट था, उसको जो है हम लोगों ने टचअप किया है। वो पेंट में नहीं आएगा, लेकिन बताना ज़रूरी है कि जो चीज़ हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है वो चीज़ें मैं अपनी नाजरीन के साथ शेयर करूँ, जो चीज़ मेरी नॉलेज में। वल्लाह आलम अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी नॉलेज में ना हो तो और वो मैं नहीं बता पा रहा तो एक दीगर बात है, लेकिन जो मेरी नॉलेज में वो आपके साथ ना बताऊं तो ऑब्वियसली वो आप लोगों के साथ जो है वो गलत बात होगी। तो बहरहाल इस मोटरसाइकिल में छोटे मोटे मोड्स किए गए, जैसे इसके अंदर शॉर्टी लीवर डाले गए हैं, टेफ्लॉन के इसके अंदर जो है क्रैश प्रोटेक्टर डाले गए हैं। रिसेंटली इस मोटरसाइकिल का ऑयल जनरल मेंटेनेंस हम लोग के पास ही हुई है और मोटरसाइकिल इस वक्त टच के ऊपर स्टार्ट है। बाकी डिटेल्स मैं करीब से आपको दिखाऊंगा, क्लस्टर दिखाऊंगा, दानियल करीब आएंगे। सारी चीज़ों को आप पहले तसल्ली से देखिएगा और एक एक जगह आपको फ्रेम की मैं दिखाऊंगा कि मोटरसाइकिल किस कंडीशन के ऊपर है। और ये जिक्सर 600 बहुत कम अच्छे मोटरसाइकिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इस मोटरसाइकिल को कि ये आपके बजट के अंदर आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये मोटरसाइकिल इतना डिटेल के अंदर दिखाऊंगा कि आप जल्द अज जल्द कनेक्ट करें। और जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, जैसे जिनको जिक्सर 600 ही चाहिए और कोई मोटरसाइकिल समझ नहीं आता, हालांकि डिटोना मेरे पास खड़ा हुआ है मोटरसाइकिल, बहुत अच्छा मोटरसाइकिल, लेकिन थोड़ा आउटडेटेड है, लेकिन बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है। इसके मुकाबले मुझे पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर अब दानियल थोड़ा सा करीब आएँ, हमारे नाजरीन को मोटरसाइकिल क्लस्टर दिखाते हैं और थोड़ा साउंड भी सुनाएंगे, फिर सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह भी देख रहे होंगे अभी हमारे नाज़रीन। तो ज़रा करीब आइएगा, मैं इस मोटरसाइकिल को सीधा करूँ थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को डैशबोर्ड की तरफ लाने की एक वजह है। डैशबोर्ड की तरफ आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि स्टार्ट ही हम लोग डैशबोर्ड से करेंगे। ये डैशबोर्ड स्टार्ट हो गया, इसका किल स्विच ऑन हो गया। अब मोटरसाइकिल को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट है इस वक्त और काफ़ी लाउड है, आप लोग को यहाँ से भी ज़्यादा होता है।
मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि एक जगह किसी किसी की बहुत बड़ी है। तो अब किल स्विच को बंद कर देते हैं और मोटरसाइकिल को ऑफ़ कर देते हैं। दानियाल करीब में आ जाएंगे और थोड़ा सा फ्लैश जलाएंगे ताकि मैं अपने नाज़रीन को इस मोटरसाइकिल की कंडीशन को ओवरऑल व्यू कराऊँ। दानियाल ये ज़रा से पल्स दिखाइएगा किस तरीके से मोटरसाइकिल का ओरिजिनल पेंट किस तरीके का होता है। गोल्डन पल्स जो है वो डले में वो आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे। अगर हो सकता है दानियाल तो इसको आप फ्लैश लाइट जला के दिखा सकें अगर, तो हमारे नाज़रीन के लिए आसानी हो सकेगी थोड़ी सी। ये देखें इसके अंदर ये गोल्डन पल्स मौजूद होते हैं। बाकी ये पेंट ओरिजिनल है। ये जो इसका एस जो बना हुआ है ये सब ओरिजिनल है। इसका फ्रेम कंडीशन दिखाने के लिए मैंने बेसिकली जो है वो ये जलवाया था। ये जगह दिखाइएगा ज़रा, ये देखें। इन जगहों से मोटरसाइकिल का पता चलता है कि कितना नीट एंड क्लीन और साफ़ मोटरसाइकिल है। ये जगह दिखाइएगा दानियाल थोड़ी सी। आज तक के इस मोटरसाइकिल का टी कभी भी नहीं खुला। ये देखें, यहाँ से फ्रेम की कंडीशन दिखाएं। अक्सर व बेशतर मैं ये जगहें इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जगह दिखाएं दानियाल, जैसे टी कॉलम वगैरह दिखाइएगा। ये जगह दिखाने का मकसद ये होता है कि ये मोटरसाइकिल की कंडीशन का पता यहीं से चलता है। ये देखें पट्टी वगैरह के नट बोल्ट्स बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में कि बार बार कोई खुले हुए नहीं है। इसी तरह डैम्पर दिखाइएगा, स्टीयरिंग डैम्पर, और ये वाली जगह भी सारी दिखाइएगा। सोवा का जो सस्पेंशन है, ये सारी चीज़ें, ग्रिप कंडीशन वगैरह ये सब दिखाइएगा। किसी किस्म के आपको इस पर निशानात नहीं दिखेंगे। इतना पुराना मोटरसाइकिल होने के बावजूद ये सारी जगहें दिखाइएगा। फिटिंग्स देखें आप, इनसे पता चलता है कि मोटरसाइकिल कितनी अच्छी कंडीशन में। देखें वेल्व नट्स वगैरह सारे प्रॉपर लगे हुए हैं। यहाँ भी दिखाइए, सारे नक्के दिखाइए अंदर से, हेडलाइट के नक्के, मीटर के नक्के ओरिजिनल अपनी जगहों के ऊपर वॉशर्स के साथ ये सारी चीज़ें फिट हैं अपने OEM बोल्ट्स के साथ। तो इस बात का मकसद ये होता है कि मोटरसाइकिल बहुत अच्छी कंडीशन में। इसी तरह दानियाल आगे लेकर आइएगा। ये ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे लाइट ग्रे, यहाँ डार्क ग्रे, और हेडलाइट दिखाइएगा दानियाल। मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा जो है इसका लाइट का ओवरव्यू भी ऐसे भी करा देता हूँ। ये इसका कुछ लुक है लाइट का इसकी। ये कंप्लीट इसकी हेडलाइट का लुक हो गया। हाई बीम हो गई, बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में है। किसी किस्म का डस्ट पार्टिकल इसमें मौजूद नहीं है। OEM लाइट है, बहुत साफ़ नीट एंड क्लीन है। इसी तरीके से अब ये फिटिंग्स दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। ये देखें ओरिजिनल मोटरसाइकिल में ये फिटिंग्स जो है ना आपको हमेशा प्रॉपर दिखेंगे, कहीं पे गैप ज़्यादा नहीं दिखेंगे। इसी तरह ये दिखाइएगा दानियाल, ये ओरिजिनल नॉच के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ओरिजिनल मोटरसाइकिल के अंदर ही ये सारी चीज़ें दिखेंगी किस तरीके से फिटिंग है इसकी। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देखें इस तरीके से, ये बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के ये फेयरिंग पूरा का पूरा बना हुआ है। लेकिन आपको किसी भी किस्म का इनमें गैप नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत नीट एंड क्लीन नज़र आ होगा। उस वाली साइड के नीचे के पैनल को भी दिखाइएगा ज़रा सा, और इसके पेंट क्वालिटी भी दिखाइएगा, स्टिकरिंग भी दिखाइएगा। ये देखें, ये फिटिंग्स बताती हैं मोटरसाइकिल के बारे में कि मोटरसाइकिल किस कंडीशन का कितना अच्छा है। ये देखें कलर, वो देखिए स्टिकर देखिए इसका, ये इसका OEM स्टिकर है, कहीं से स्टिकर ख़राब नहीं है। पैनल बिल्कुल साफ़ एंड नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। यहाँ तक के सारा पैनल दिखाइएगा। कभी भी चाइना वाला फेयरिंग इस तरीके से इतनी फिटिंग के अंदर कभी भी फिट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ये देखें, और ये रिपेयर भी हो जाएगा, टूट भी जाएगा, तो भी इतना अच्छा कभी फिट नहीं होगा। इसी तरह ये वाली जगह दिखाइएगा दानियाल। इन चीज़ों से पता चलता है मोटरसाइकिल की खूबसूरती का कि कितना नीट एंड क्लीन है। अब इसी तरह यहाँ पे लेकर आइएगा दानियाल, फ्रेम दिखा दीजिएगा मोटरसाइकिल का। और अब एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ दिखाइएगा अंदर ज़रा सा रेडिएटर, लाइट जला सकें अगर दानियाल। ब्रांड न्यू रेडिएटर इसके अंदर, मतलब जैसा था वैसा ही है। इस बात की ये निशानदेही है कि मोटरसाइकिल रफ़ नहीं चला हुआ, बहुत तरीके से इस मोटरसाइकिल को चलाया गया है। तो खैर, अब फ्रेम की मज़ीद कंडीशन यहाँ की भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये पोजीशन भी दिखाऊंगा सारी की सारी। ये सारी चीज़ें दिखाइएगा कि ये बिल्कुल एज इट इज़ फिट है। आज तक के किसी ने कोई छेड़खानी या कलर पेंट वगैरह इसको नहीं किया फ्रेम को। GB रेसिंग के कवर्स लगे हुए इसके ऊपर। ये सारा इसका OEM रेयर सेट है का OEM है। और इसी तरीके से स्विंग आर्म की कंडीशन दानियाल दिखाइएगा, कंडीशन बहुत अच्छी है। रिम्स के अंदर क्या दिखाना, रिम तो ऑब्वियसली आप लोग पहचानते हैं, चीज़ों को अंदर से दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसी तरह इसका मोनोशॉक दिखाइए अच्छे तरीके से, कितना नीट एंड क्लीन मोनोशॉक है। लाइट जला के दिखाइएगा दानियाल, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर इसका मोनोशॉक मौजूद है। अब मैं आपको फ्रंट साइड के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, किस तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरे ग्लास हैं। जब ये मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ इस्तेमाल होते हैं,
उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया तो इन पर लाइनिंग आ जाती है, कट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में इस वाले बोल्ट को देखें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मोटरसाइकिल बार बार खुला बंद नहीं हुआ। ये फिट का फिट मोटरसाइकिल है। ये इसके अंदर एक यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर होता है, वो मिसिंग है। उसके अलावा कंप्लीट है, हर एक चीज़ अपनी जगह के ऊपर लगी हुई है। ये इसका हैंगर लगा हुआ है और ये सारा इसका कैलिपर वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये कंडीशन देख लें कैलिपर की, इतना साफ़ सुथरा कैलिपर है। ब्रेम्बो के ब्रेक्स आते हैं इसके अंदर और मोनोब्लॉक कैलिपर अब हर मोटरसाइकिल के अंदर आता है। इसी तरीके से मोटरसाइकिल पूरा आपको दिखाने की वजह ये होती है कि अगर आप मेरी वीडियोस डिटेल के अंदर देखते हैं तो आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी डिटेल के अंदर कोई भी अपना मोटरसाइकिल नहीं दिखाता, वो खाली मोटरसाइकिल दिखाएंगे, मेक मॉडल वेरिएंट बताएंगे और बता देंगे जी इतने का मोटरसाइकिल है। अब अक्सर लोगों को एतराज़ होता है कि आपने मोटरसाइकिल के प्राइस जो वो रिवील नहीं करे। ऑब्वियसली उन मोटरसाइकिल के प्राइस रिवील नहीं कर रहा होता जिन मोटरसाइकिल की बात चल रही होती है। अभी ये फॉर सेल पे, लेकिन इसके पीछे 2-3 कस्टमर्स जो है उनसे हम लोग की डील चल रही है कुछ प्राइसेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब 2-3 बंदों से डील चल रही होती उस दौरान प्राइस रिवील नहीं की जा सकती। ये एक शोरूम का SOP है। तो बहरहाल ये आप मोटरसाइकिल देखें, इससे चीज़ों को समझें, उसके बाद हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन गाइड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर सेल सपोर्ट के अंदर यहाँ से लेके इधर जितने मोटरसाइकिल्स खड़े हैं, कोई भी मोटरसाइकिल हो, वो आपको इंशाल्लाह ताला आफ्टर सेल सपोर्ट बेहतरीन मिलने वाली है। किसी भी किस्म का कोई पार्ट चाहिए, कोई सर्विसेज चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिला होगा। कोशिश किया करें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ जो कि मोटरसाइकिल्स का शौक़ रखते हैं। और कोई भाई भी हमारे पास गैराज के ऊपर आके हमसे कुछ सीखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।